हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 360 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नए टाइफाइड ज्वर में तथा ऐसे रोगी में जो धीरे धीरे बढ़ते हैं तथा गति उग्र आरोही पक्षाघात में ये लक्षण प्रकट होते हैं। मौज्वर, निमोनिया, स्फोटक रोग, काली खांसी, ब्रोंकाइटिस, सीने में दर्द, खुजली इत्यादि रोगों में जब जीवन शक्ति का बहुत ह्रास हो जाता है अथवा शोक उत्कंठा बहुत अधिक, मानसिक परिश्रम बहुत अधिक, इंद्रिय सेवन या कृत्रिम मैथुन इत्यादि कारणों से रोगी की दशा बहुत शोचनीय हो जाती है तो चाइना 30 या 200, फास्फोरस 30 या 200 और एसिड फास 30 या 200 देने से बहुत रामबाण की तरह कारगर होती है। प्रथम अवस्था में रोगी को शरीर में कितने ही स्थानों, विशेषकर त्वचा में एक प्रकार की जलन सी महसूस होती है। यह बेचैन व चिंतित रहता है। विशेषकर रात्रि में रोगी को सभी इंद्रियों में बहुत अधिक अनुभूति रहती। रोशनी, गंध, शब्द और स्पर्श की अनुभूति भी बहुत तेज हो जाती। लेकिन आंगिक परिवर्तन प्रारंभ होने के बाद गति की अनुभूति और इंद्रिय ज्ञान लुप्त होने लगती। पहली अवस्था का एक विशेष यह लक्षण होता है कि रोगी इधर उधर टहला करता। वह क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता और न खड़ा हो सकता है। जिंकम मेटेलिकम 30 या 200 में तो केवल रोगी के पैर में अस्थिरता रहती है, परंतु फास्फोरस 30 या 200 में वो हमेशा स्थान बदलता रहता है और टहलता रहता है इधर उधर। फास्फोरस में यह स्थिरता शरीर के अंग अंग में समा जाती है। शरीर में प्रत्येक तंतु पर फास्फोरस का प्रभाव होता है। रक्त एकदम शक्ति रहित और विशिष्ट हो जाता है और रोगी में हरित पांडु रोग या मारात्मक रक्तहीनता रोग पैदा हो जाता है। रक्तहीनता और मोम की तरह की आकृति एपिस 30 और 200 या कालिका 30 या 200 में ही दिखाई पड़ता है। तीनों में ही सूजन भी रहती है, परंतु रोगी का चेहरा देखकर अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। फेस में कालिकार में आँख की ऊपरी पलक सूज जाती है और इस प्रकार फूल पड़ती है जैसे उसमें पानी भरा हो। एपिस में निचली पलक ही फूलती है, लेकिन फास्फोरस में आँखों के चारों ओर सूजन आ जाती और रोगी का समूचा चेहरा फूल उठता है। फास्फोरस 30 या 200 में रक्त इतना विशिष्ट हो जाता है कि वह थक्के की शक्ल नहीं ग्रहण कर सकता।
इससे प्यूरा हिमोरेजिका नामक रोग पैदा हो जाता। हनीमन ने तो यहाँ तक कहा है कि स्वस्थ से दिखने वाले तंतुओं में भी फास्फोरस 30 या 200 का विशेष लक्षण पैदा हो जाता और छोटे से घाव से भी बहुत अधिक रक्त बहने लगता। यही एक रक्तस्रावी धातु कहलाती। इस प्रकार का परिवर्तन लक्षण बहुत ही भयंकर माना जाता है, क्योंकि मामूली सी खरोंच भी अनवरत रक्तस्राव, हीमोफीलिया और अंततः मृत्यु का कारण बन सकती। रक्तस्राव की यह प्रवृत्ति फाइब्रॉइड्स, फंगाइड्स, कैंसर में भी देखने को मिलती है, जो अत्यंत खतरनाक व समस्याजनक होती। ये सब बहुत ही स्पष्ट लक्षण माने जाते हैं। रोगी की अस्थियों पर भी फास्फोरस का अस्थि क्षय के रूप में आक्रमण होता है, नेक्रोसिस। मुख के निचले जबड़े में यह विकार या लक्षण विशेष रूप से उभरता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कशेरुका इत्यादि अन्य अस्थियां भी इससे प्रभावित हो जाती हैं। मैंने एक रोगी की जंघा की हड्डी का एक बहुत पुराना घाव इसी औषधि से द्वारा ठीक किया। हृदय, यकृत और मसाने में चर्बी का ह्रास और इसके साथ ही रक्तहीनता की शिकायत होने पर फास्फोरस 30 या 200 से भी काफ़ी लाभ होता है। बालकों की दुर्बलता और क्षीणता की भी यह एक श्रेष्ठ दवा मानी जाती। संक्षेप में यह दवा बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होती है और इसका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत विस्तृत मालूम होता है। किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं होता है कि औषधि की किसी एक अंग या उन्हें अंगों के समूह पर आम क्रिया क्या होती है। इसे यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह औषधि किसी ऊतक पर अन्य औषधि की तुलना में किस प्रकार भिन्न प्रभाव डालती। फास्फोरस का रोगी में मानसिक उत्कंठा और बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, जबकि एकोनाइट 30 या 200 और आर्सेनिक अल्बा 30 या 200 इत्यादि दवाओं में यह लक्षण दूसरी अवस्था में दिखाई पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।